हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंसीडर करेंगे पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म फार्मूला फॉर द थिन प्रिज्म। वैसे आपको प्रिज्म फार्मूला बताया होगा, प्रिज्म सूत्र दैट इज N2 upon N1 equal to sin A plus delta M upon 2 upon sin A upon 2. This is the prism formula for any prism. कितने भी थिकनेस का हो, हर एक प्रिज्म के लिए हमारे प्रिज्म फार्मूला होगा, लेकिन उस कंडीशन में होता है जब वो प्रिज्म हमारा विदिन ऑफ डेविएटिंग पोजीशन में होता है, अलग विचलन की स्थिति में होता है, उस कंडीशन में। अगर हम एक पतला प्रिज्म लेके चले, पतले प्रिज्म का मतलब है जिसका प्रिज्म एंगल ए कम वैल्यू का हो, तो इस पतले प्रिज्म के लिए हमारे जो एंगल्स होंगे a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और जो a अपॉन 2 होगा इसकी वैल्यू होगी कम, और जब ये एंगल्स के बाद कम होंगे तो इनमें हम साइड के जो टर्म्स है, साइड के जो सिंबल्स है उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। तो वी हैव टू राइट पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए पहले हमें लिखना होगा पतला प्रिज्म क्या है, फॉर विच जिसके लिए जो एंगल ए है ये कम हो, स्मॉलर हो, कम वैल्यू का हो। तो हमारा जो a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 तथा जो a अपॉन 2 होगा इसकी वैल्यू होगी स्मॉलर वैल्यूज, और जब स्मॉलर वैल्यूज होगी देन हमारा जो टर्म है साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इसकी जगह हम केवल एंगल लिख सकते हैं, तथा जो साइन a अपॉन 2 है इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 2। ठीक है राइट। छोटे एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन और जो tan हुआ करता है उनको हम हटा सकते हैं, या छोटे एंगल्स में इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम जोड़ सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ साइन और tan, कॉस में ऐसा नहीं करेंगे। तो देखो जब इसको रिमूव करेंगे देन बाद में हमें क्या मिलेगा, therefore n2 upon n1 equal to, यहां से साइन को रिमूव करें, यहां से साइन को रिमूव करें, तो a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन a अपॉन 2। अब इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, अब कैंसिल कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे साइन लगा हुआ है, इसके आगे साइन लगा हुआ है। अब विदाउट साइन के लिखा हुआ है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन a से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस कंडीशन है। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखें, therefore n2 into a is equal to n1 of ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m, ब्रैकेट ओपन करें, n2a is equal to n1a प्लस, या ऐसा कर ज्यादा बेटर, हम योग करें, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन नहीं करें, n1 को डिवीजन भी रहने दें, तो n2 अपॉन n1 into a equal to a plus delta m. From here delta m is equal to n2 upon n1 into a minus a कॉमन ले लें, तो delta m is equal to n2 upon n1 minus 1 into a। ये फॉर्मूला है फॉर द थिन प्रिज्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपसे पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लिखेगा, थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लिखे तो वी हैव टू राइट, हम लिखेंगे डेल्टा है इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1, ये ब्रैकेट में इनटू a ब्रैकेट के बाहर। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म। ओके, इसमें कुछ द्विविका सोच सकते हैं आपको, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में जो द्विविका का वीडियो था उसमें इस फॉर्मूला बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, उसमें ये न्यूमेरिकल में ये प्रूफ करता था कि जब हम किसी प्रिज्म को पानी के अंदर डुबा के चलते हैं तो पानी में उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एयर की अपेक्षा घट करके 1/4 रह जाता है। ऐसा न्यूमेरिकल हमने कंसीडर किया था, तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड था। जब उसको कैलकुलेट किया था तो यही फॉर्मूला कंसीडर किया था।
तो दिस वाज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं इसी चैप्टर में, दैट इज इस सब पर कर देते हैं वर्ण विक्षेपण। 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सिंपल सा टॉपिक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्सन। हमने देखो कभी इंद्रधनुष की बात की होगी, हमारा जो इंद्रधनुष होता है वो भी डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। बिल्कुल यही फिनोमेना हमें दिखाई देता है प्रिज्म पे। जहां प्रिज्म में से किसी श्वेत प्रकाश कण को गुजारते हैं, उसमें प्रवेश कराते हैं श्वेत प्रकाश कण को, तो हमें प्रिज्म के दूसरी तरफ हमें 7 रंगों का एक पुंज दिखाई देता है, 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है इसको हम नाम देते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया, जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो उस श्वेत प्रकाश किरण का 7 रंगों में विभक्त हो जाने की क्रिया, स्प्लिट हो जाने की क्रिया डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिगर में रिप्रेजेंट करें तो हमारी प्रिज्म हो गया, ये हमारी हो गई व्हाइट रे, श्वेत प्रकाश किरण। क्योंकि व्हाइट रे जो होती है वो 7 रंगों का एक कॉम्बिनेशन है, 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है। ये अगर इस किरण का प्रिज्म ग्लास से नहीं होता तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन सीधी जाती, लेकिन यहां से डिस्पर्शन होगा, श्वेत प्रकाश कण का 7 रंगों में टूटने की क्रिया होगी, तो डिस्पर्सन इसी फेज से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने रिप्रेजेंट किया है, 7 रेज रिप्रेजेंट की है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा ऑफ द 7 कलर्स। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ये फिनोमेना। We have obtained a pattern of the 7 colors, जिसमें ऑर्डर होगा BIB GYOR, बिब्योर का ऑर्डर होता है। तो हमें बिब्योर का पैटर्न मिलता है, 7 रंग मिलते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे नीचे मिलता है हमें वायलेट कलर, सबसे ऊपर मिलता है हमें रेड कलर। कभी कभी एक बात पूछते हैं एग्जाम्स में कि वायलेट कलर जो हमें होगा वो सबसे नीचे क्यों मिलता है और रेड कलर हमें सबसे ऊपर क्यों मिलता है, व्हाट इज द रीजन। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द एंगल ऑफ डेविएशन से, बाय द एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करके, और एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा होगा, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक उससे जुड़ा होगा। तो हम पहले ये प्रूफ करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो वायलेट कलर है वो सबसे नीचे क्यों है और रेड कलर सबसे ऊपर क्यों है। तो सही है, पतले प्रिज्म के लिए देखिएगा तो प्रोसेस हो गई हमारे पास है डिस्पर्सन। तो एक सेंटेंस आप लिख लो, व्हाइट रे का प्रिज्म पे से गुजरने के बाद, सात रंगों का 7 कलर्स का प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम, शॉर्टकट में लिखने की जरूरत है, प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को रिप्रेजेंट करता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को प्रदर्शित करता है। सेंटेंस कुछ भी हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि हमें रटने वाली बात हो,
इज इट ओके? अब हम आपको ये बता रहे थे वायलेट कलर सबसे नीचे क्यों मिलेगा, तो पतली प्रेस के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर थिन प्रेस आपको मालूम है जो विजिबल वेक्टर ऑफ डायमेंशन डेल्टा इज इक्वल टू होता है L2 अपॉन L1 माइनस 1 into K, कुछ ऐसा। ये L2 है हमारे प्रिज्म जो है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक। L1 होता है माध्यम का पूर्णांक। हम L2 अपॉन L1 को जनरल फॉर्म में L लिख सकते हैं, और वी कैन राइट डेल्टा M इज इक्वल टू L माइनस 1 into K। यह हम कह सकते हैं L जो होगा वो प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक है विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। जो हमारा सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में L इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक। अब एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी लॉजिकली, कि हमारा जो वायलेट कलर होता है उस कलर के लिए प्रिज्म का पूर्णांक सबसे ज्यादा होता है। डिफरेंट कलर्स के लिए प्रिज्म के पदार्थ के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बैंगनी के लिए L का मान सबसे ज्यादा होगा, प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होता है रेड कलर के लिए। बात को फिर एक बार रिपीट करते हैं। बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक कभी भी किसी कलर का नहीं होगा, अपवर्तनांक हमेशा मीडियम का हुआ करता है। बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक सबसे ज्यादा और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक सबसे कम होता है। अगर जिस कलर के लिए L का मान सबसे ज्यादा होगा, बैंगनी वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसमें डेल्टा का मान तो सबसे ज्यादा है। और जिस कलर के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक कम होगा, L का मान कम होगा, उस कलर के लिए डेल्टा का मान भी तो कम होगा। तो जो डेल्टा होता है वो L के ऊपर डिपेंड करता है। हियर डेल्टा M डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन स्मॉल m रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड L इज ग्रेटर देन Nr। L का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल फॉर द वायलेट कलर। बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक है Nv। Nr इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर, लाल रंग के लिए। तो Nv की वैल्यू हमारा किससे ग्रेटर है? Nr से ग्रेटर है। तो निश्चित रूप से जो हमारा डेल्टा M होगा, इम्प्लाइज दैट जो डेल्टा M होगा फॉर द वायलेट कलर विल बी ग्रेटर डेल्टा M फॉर द रेड कलर। बैंगनी रंग के लिए जो विचलन होगा, विचलन वो सबसे ज्यादा होगा, लाल रंग के लिए जो विचलन होगा वो सबसे कम होगा। विचलन को देखो दिखा है, तो रेड कलर को अगर पीछे बढ़ाए तो ये जो होगा इसे बोलेंगे डेल्टा M फॉर द रेड कलर। अगर बैंगनी कलर को पीछे बढ़ाए, इधर पीछे लेके जाए, तो हमारा जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसे बोलेंगे डेल्टा M फॉर द वायलेट कलर। क्योंकि विचलन कोण जो होता है इसी ओरिजिनल रे से तो मेजरमेंट किया जाता है, जो हमारा मेन रास्ता होता है उसी से तो देखते हैं हमारी किरण कितनी विचलित हो गई, कितना डैमेज हो गई नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे हमारी वायलेट कलर है, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल होगा उसे बोलेंगे डेल्टा M फॉर द वायलेट कलर। और रेड कलर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे डेल्टा M फॉर द रेड कलर। आप देखो बेसिक देखिए, फिगर में देखिए, डेल्टा V डेल्टा M वायलेट कलर के ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और डेल्टा M रेड कलर के सबसे कम है। बीच में 5 कलर और है। तो सबसे ज्यादा जो विचलन कोण होगा वो बैंगनी रंग के लिए होता है, सबसे कम विचलन कोण लाल रंग के लिए होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं नंबर्स के बहुत काम की होती है। कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं कि प्रिज्म बेस से जब वर्णविक्षेपण की क्रिया होती है, डिस्पर्सन की जो प्रोसेस होती है, तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला कलर कौन सा है, या सबसे अधिक विचलन कोण किस कलर का होता है, सबसे कम विचलन कोण किस कलर का होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा और लाल रंग का विचलन कोण या लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। आगे चलकर हम आपको पढ़ाएंगे इंद्रधनुष की फॉर्मेशन के बारे में। 2 तरह के इंद्रधनुष होंगे, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा।
एक प्रकार के इंद्रधनुष में वायलेट कलर सबसे नीचे होगा तो रेड सबसे ऊपर होगा, दूसरे प्रकार के इंद्रधनुष में रेड नीचे होगा वायलेट सबसे ऊपर होगा। मतलब ये कलर थोड़ा एक्सट्रीम कलर हो जाएगा। एक्सट्रीम का मतलब बाहर के रंग, एक्सट्रीम बाहर की हो गई, बीच में 5 कलर फॉर्म हो गए। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्सल ऑफ लाइट। ऑर्डर करेंगे ये तो देखो आपको वार्तालाप की बात थी, विचरण कोणों की बात थी। अगर हम तरंगदैर्घ्य को लेकर चले तो आपने पढ़ा होगा कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। विजुअल लाइट हम बात कर रहे हैं, विजुअल लाइट में दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग सबसे कम तरंगदैर्घ्य का और लाल रंग सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य का होता है। लाल रंग लगभग दोगुनी तरंगदैर्घ्य का, एग्जैक्टली नहीं, लगभग दोगुनी तरंगदैर्घ्य। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है लगभग होती है 7,500 एंगस्ट्रॉम और बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है लगभग 4,000 एंगस्ट्रॉम। बाकी कौन कलर्स इनके बीच में होते हैं। तो ये था हमारा डिस्पर्सल ऑफ लाइट। इसी में एक टॉपिक और लेके चल रहा है एंगुलर डिस्पर्सल। इसको बिठा देते हैं, फिगर वगैरह दे देते हैं या चलिए इसको बिठा देते हैं, पूरी फिगर बिठा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्सल, कोणीय वर्णित विक्षेपण। ये तो वर्णित विक्षेपण हुआ, अब कोणीय वर्णित विक्षेपण। कोणीय वर्णित विक्षेपण इंग्लिश में क्या नाम देंगे? इंग्लिश में नाम देंगे हम एंगुलर, एंगुलर डिस्पर्सल। मतलब जब हम डिस्पर्सन को एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मतलब जब डिस्पर्सन एक एंगल के फॉर्म में कोण के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसे बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन। अगर हम एंगुलर डिस्पर्सन को पहले फिगर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये प्रिज्म है, ये हमने व्हाइट रे ली, श्वेत प्रकाश किरण, आपको 7 कलर्स मिलेंगे। पहले लाइन को डॉटेड लाइन खींच लिया, हमारी हो गई मूल किरण, सबसे ऊपर हमें मिलेगा रेड किरण, रेड, सबसे नीचे मिलेगी वाइट। हमने एक्सट्रीम कलर्स दिखा दिए, हमने सबसे ऊपर का कलर दिखा दिया, सबसे नीचे का, 5 कलर बीच में नहीं दिखाए। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? तो देखो एंगुलर डिस्पर्सन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किन कलर्स के बीच में लेके चल रहे हैं। अगर हम रेड और बैंगनी कलर के बीच में, रेड और वायलेट कलर के बीच में लेके चले तो एंगुलर डिस्पर्सन सबसे अधिक रेंज का होगा, मैक्सिमम रेंज का होगा। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा? अगर रेड को अगर हम पीछे खींच लें और वायलेट को भी हम पीछे बढ़ा लें तो इन दोनों किरणों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा, जो भी कोण बनेगा इन दोनों किरणों के बीच, उसे नाम देंगे ये एंगल थीटा हो गया। इसे बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन फॉर रेड एंड वायलेट रेज। मतलब जिन कलर्स के बीच में, जिन रंगों के बीच में हम एंगुलर डिस्पर्सन देखना चाहते हैं उन कलर्स को पीछे खींच के लेके जाए डॉटेड करके, और जितना एंगल बने उनके बीच में वो उन कलर्स के लिए बोला जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। कोई जरूरी नहीं है कि हम रेड और वायलेट के लिए एंगुलर डिस्पर्सन निकालें, हम बीच में किसी भी 2 कलर के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर रिपीट करते हैं कि रेड और वायलेट कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और कभी भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कहते हैं कोणीय विक्षेपण बताइए, तो हम इन्हीं कलर्स को लेकर चलेंगे। एंगल होगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी जरा देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा ये जो एंगल होगा ये होगा डेल्टा आर, एम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा डेल्टा बी, इसे छू के अब इस पूरे एंगल में से हमें ये घटा देंगे तब तो एंगल आएगा। तो कोणीय विक्षेपण की डेफिनेशन हम वैसे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ली गई प्रकाश किरणों के बीच जो हमें वर्णक्षेपित किरणें मिली, उन वर्णक्षेपित किरणों में ली गई 2 प्रकाश किरणों के बीच में बनने वाला कोण। तो वी हैव टू राइट वर्णविक्षेपित किरणों में ली गई
ली गई दो विभिन्न रंगों की किरणों के बीच बना हुआ एक हो जाएगा। डिफरेंट कलर्स की दो किरणें लेके चलिए, ली गई दो विभिन्न रंगों की किरणों के बीच बना हुआ। लेकिन ये किरणें कौन सी? वो जो वर्णविच्छेद है। यहां पर कौन सी लेके चल रहे हैं? रेड एंड व्हाइट। फॉर रेड एंड व्हाइट रेस, इनके लिए क्या होगा? किरणों के लिए जो थीटा होगा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा, ये इसका मेजरमेंट बाहर। तो कोणीय वर्णविच्छेद का क्या फॉर्मूला है? कोणीय वर्णविच्छेद थीटा का होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा, इसे जोड़े डेल्टा वी माइनस डेल्टा। व्हाट इज द डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द वायलेट कलर, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर। अगर इनके विचलन कोण मालूम है तो बैंगनी रंग के विचलन कोण में से अगर लाल रंग के विचलन कोण को माइनस कर दें तो हमें एंगुलर डिस्पर्सन थीटा मिलेगा। अगर आपसे एंगुलर डिस्पर्सन की यूनिट की आपकी मात्रा क्या होगी? तो देखो एंगल्स का मेजरमेंट, अगर एंगल्स आपको यहां पर डिग्रीज में दिए हुए हैं तो थीटा भी तो हमारा डिग्री में रहेगा। अगर आपसे यूं कहे एक प्रिज्म जो है वो 4 डिग्री का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर एक प्रिज्म है वो 4 डिग्री का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है, इसका क्या तात्पर्य है? तो अगर वो 4 डिग्री का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेड कलर है और जो वायलेट कलर है, इसकी जो रेंज है वो 4 डिग्री, इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो 4 डिग्री। हमारा जो डिस्पर्सन है वो 4 डिग्री एंगल में हो रहा है। अगर दिया है इस तरह का न्यूमेरिकल तो थीटा का फॉर्म होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इट इज द एंगुलर डिस्पर्सन। मात्रा कभी आपको होता है डिग्रीज में भी हो सकता है। अगर ये इंडेक्स रेडियस में हो तो मात्रा उसका रेडियन भी होगा। जनरली जो एंगुलर डिस्पर्सन की जो यूनिट होती है वो डिग्रीज में दे रखी होती है। तो इट इज द एंगुलर डिस्पर्सन। अब हम इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक लेके चले, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर, वर्णविच्छेपण क्षमता। इसको रफ कर देते हैं। वर्णविच्छेपण क्षमता वर्णविच्छेपित क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर एक्चुअली देखो प्रिज्मा क्या काम होता है? प्रिज्मा काम होता है डिस्पर्सन की क्रिया को करना। ऐसे प्रिज्म जो अच्छा डिस्पर्सन प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा वर्णविच्छेपण देते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, बेटर क्वालिटी। अगर आपका कोई प्रिज्म एक अच्छी क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? इसको डिसाइड करेंगे उसके डिस्पर्सिव पावर से। जो प्रिज्म अच्छा डिस्पर्सन देगा, ज्यादा दायरे में डिस्पर्सन देगा, बिल्कुल स्पष्ट सुस्पष्ट डिस्पर्सन देगा, वर्णविच्छेपण की क्रिया को देगा, जो 7 रंगों को बिल्कुल साफ साफ दिखाएगा, वो बेटर क्वालिटी का माना जाएगा। और जो इन कलर से विरोध न कर पाए, सब कलर से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, तो हम ये मानेंगे प्रिज्म एक अच्छा डिस्पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो डिस्पर्सन पावर इसी बात से मेजरमेंट की जाती है, इसी बात से जाती जाती है कि हमें जो डिस्पर्सन मिल रहा वो कितने दायरे, ज्यादा रखेगा ज्यादा डिस्पर्सन एंगल, ग्रेटर द पावर। कम डिस्पर्सन स्मॉलर द डिस्पर्सिव पावर। कॉमन सी बात, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा पढ़ेंगे। तो डिस्पर्सिव पावर किस बात को रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट टू द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सन, वर्णविच्छेपण की क्रिया को दर्शाती है। मतलब वर्णविच्छेपण कितने दायरे में हुआ। अच्छा वर्णविच्छेपण ज्यादा दायरे में डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी, कम दायरे में वर्णविच्छेपण होगा, डिस्पर्सिव पावर हमारी कम होगी।
इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अनुपात के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्पर्सन थीटा ओमेगा कट होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। It is a ratio. It is the ratio of the angular dispersion to the angle of variation of the beam color. हम जो बाई होता है, जो येलो कलर होता है, उसको बातें चलते हैं बाधिक किरण। तो बैंगनी और लाल के बीच में जो कौड़ी विक्षेपण है वो हमारा कौड़ी विक्षेपण, और जो बाधिक किरण है उसका विचलन कोण, ये है विचलन कोण, इसका अनुपात कौड़ी विक्षेपण कहलाता है। तो कौड़ी विक्षेपण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, अनुपात है, किस बात का अनुपात है? बैंगनी और लाल रंग के लिए तो कौड़ी विक्षेपण, बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए कौड़ी विक्षेपण, इसे चौके तथा बाधिक किरण के विचलन कोण, के विचलन कोण के अनुपात को सिंथेसिस अनुपात को हम कौड़ी विक्षेपण कहा जाता है। डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ ऐसे तो करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर होगा थीटा अपॉन डेल्टा वाई, इसी चौकी अगर तो फिगर में रिप्रेजेंट करें तो हम एक बीच की किरण और रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये किरण हो गई हमारी येलो, ये हो गया हमारा एंगल डेल्टा वाई, दिस इज द डेल्टा वाई। तो थीटा को हम लेके चलेंगे रेड और बैंगनी के बीच का एंगल थीटा, और डेल्टा वाई हो जाएगा हमारा ये। तो न्यूमेरिकली क्या इंपॉर्टेंट है? ओमेगा स्क्वायर हो गया थीटा बटे डेल्टा, इसी को और फॉर्मूले को चेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन विचलन डेल्टा वाई। सेकंड फॉर्मूला, हमें बैंगनी रंग का विचलन कोण मालूम है, लाल रंग का विचलन कोण मालूम हो, और बाकी रंग का विचलन कोण मालूम हो, तो ये विचलन कोणों के साथ साथ देखा क्यों निकाल सकते हैं। थीटा के प्लेस में क्या लिख दिया? थीटा के प्लेस में लिख दिया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई है। ये होगा विचलन कोणों के हिसाब से। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से लेके चले और भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर टू डेल्टा वी के प्लेस में हो जाएगा एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस, इसके प्लेस में हो जाएगा एन आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए, जहां पर एन वी बैंगनी रंग के लिए प्लेस का अपवर्तन, एन आर लाल रंग के लिए प्लेस का अपवर्तन, एन वाई बाधिक किरण के लिए प्रिज्म का अपवर्तन। तो अगर इससे अपवर्तन आपको भी बदले तो हम ऐसे भी तो बदल सकते हैं, यहां से और इसको इतना रफ कर देते हैं, और इक्वेशन को जब सिंपलीफाई करें तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस से आएगा प्लस से आएगा, तो ए से कट जाएगा, एन बी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन में रहेगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए, ए से कैसे, और फाइनली हमें को क्या मिलेगा लास्ट में ओमेगा स्क्वायर टू एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर का। तो तीन फॉर्म देंगे, पहला फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, दूसरा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, और तीसरा फॉर्मूला होगा ओमेगा स्क्वायर टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। अब ये हमारे न्यूमेरिकल को डिपेंड करेगा क्या हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है। तो ये तो फॉर्मूले है। बातक की बात करें तो एक रेशियो होता है एंगल्स का, तो उसका कोई बातक नहीं होगा। तो हमारे कुछ टॉपिक्स थे, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। थैंक्स अ लॉट।